गौ माताएं जितनी भारत में हो उतनी कहीं भी नहीं, 18 करोड़। और दूध के नाम पर पानी पी रहे हो, और फिर भी वही मूर्खतापूर्ण बातों को दोहराए चले जाते हो। महात्मा गांधी न तो कोई बड़े विचारक थे और न ही कोई बड़ी विचारधारा छोड़ गए। बहुत साधारण सी बातें हैं जिसको गांधीवादी विचारधारा के नाम से तुम शोरगुल मचाते हो। मगर अंधे के हाथ में तो कुछ भी लग जाए तो लगता है बहुत बड़ी चीज लग गई। सोच विचार की क्षमता भी तुमने खो दी। मैं तो तुम्हें सोच विचार के पार ले जाना चाहता हूं, तुम सोच विचार से भी नीचे गिरे जा रहे हो। थोड़ा सोचो तो सही। महात्मा गांधी रेलगाड़ी के विरोध में थे और जिंदगी भर रेलगाड़ी में चले। तार टेलीफोन के खिलाफ थे, पोस्ट ऑफिस के खिलाफ थे, और जिंदगी भर जितने तार टेलीग्राम और चिट्ठी पत्री उन्होंने लिखी, शायद ही किसी ने लिखी हो। पाखाने में बैठे बैठे भी चिट्ठी लिखवाते थे, संडास पे बैठे और सेक्रेटरी पाखाने के बाहर बैठा, वो बोलते जा रहे हैं और सेक्रेटरी चिट्ठी लिख रहा है। तुम किस दुनिया की बातें कर रहे हो? बिजली ना हो आज, रेलगाड़ी ना हो आज, हवाई जहाज ना हो, कार ना हो, टेलीग्राफ ना हो, टेलीफोन ना हो, रेडियो ना हो, तो तुम एक आदिम अंधकार में गिर जाओगे। चलाते रहना अपनी तकली और चरखा, और चरखा चलाने वालों की हालत तो देखो, चक्रम हो जाते, और जो बहुत ज्यादा चलाते हैं वो तो घन चक्कर हो जाते। अब जैसे मोरारजी देसाई को देखो, चरखा चलाते चलाते ऐसे घन चक्कर हो गए कि स्वमूत्र पीने लगे। ये महागांधीवादी विचारक है। तुम पूछते हो आप गांधीवादी विचारधारा के विरोधी और आधुनिक प्रविधि यंत्र के समर्थक मालूम पड़ते। निश्चित ही मैं विज्ञान का समर्थक हूं, समग्र रूपेण मेरा विज्ञान को समर्थन है, बेशर्त समर्पण और समर्थन है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही आशा दिखाई पड़ती है मनुष्य को बचने की, और वह विज्ञान है। लेकिन इस देश के मूढ़ एक से एक बातें खोज लेते, और वो ये भी नहीं देखते कि उनके तर्क कितने भ्रांत हैं। तुम कहते हो कि लेकिन आपको मालूम है कि प्रविधि और यंत्र के कारण पश्चिम का जीवन कितना अशांत, तनावग्रस्त और क्षुब्ध हो चला है। वह प्रविधि और यंत्र के कारण नहीं, उसका कारण है धर्म का अभाव, ध्यान का अभाव। ये गांधीवादी ये मूर्खता फैला रहे हैं इस देश में, और गांधीवादी ही नहीं, इस देश में और भी विज्ञान विरोधी लोग हैं, और उनके वैज्ञानिक विरोध का एकमात्र कारण कि अगर विज्ञान सही है तो हमारे 5000 वर्षों के सारे ऋषि मुनि थोथे सिद्ध होते। उन्होंने हमें विज्ञान से वंचित रखा, उन्होंने संसार को माया कहकर हमें संसार को समझने का मौका नहीं दिया। उसमें तुम्हारे अवतार तीर्थंकर और तुम्हारे शंकराचार्य सब फंसेंगे उस जाल में, क्योंकि उन सब का ही जुम्मा है जिन्होंने भी कहा ये संसार माया है।
कहते ही रहे माया, फिर चाहे वो महावीर हो और चाहे बुद्ध हो और चाहे शंकराचार्य हो, माया कहते ही रहे, लेकिन भोजन तो मांगने जाना ही पड़ता था। अब संसारी माया है तो क्या भिक्षा मांगते हो? बुद्ध ने सब तो छोड़ दिया था, लेकिन भिक्षा पात्र तो रखते थे। अब क्या भिक्षा पात्र रखते हो? जब संसार माया ही है तो किससे मांगना, क्या जरूरत? बुद्ध के साथ निरंतर जीवक नाम का उस समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध चिकित्सक चलता था। वो एक सम्राट ने, बिंबिसार ने बुद्ध को भेंट किया था। वो सम्राट का निजी चिकित्सक था। जब संसार माया है तो क्या दवा, क्या औषधि? और जब संसार माया ही है तो किसको समझा रहे हो? ये भी बड़े मजे की बात है। शंकराचार्य से अगर मेरा कहीं मिलना हो जाए तो पहली बात तो मैं उनसे ये पूछूंगी, जब सब झूठ ही है तो तुम क्यों सिर पचा रहे हो झूठ के साथ? अगर तुम यहां हो ही नहीं तो मेरा बोलना पागलपन होगा। तुम हो तो मेरे बोलने में कोई सार्थकता है। तुम नहीं हो तो मैं विक्षिप्त हूं। कोई नहीं है और बोल रहा हूं। संसार है ही नहीं तो संसार में लोग कहां? सब माया है। तो तुम किसको समझा रहे हो? रस्सी ही है, सांप दिखाई पड़ रहा है, मगर शंकराचार्य पीट रहे हैं रस्सी को डंडों से, और फिर भी कहते हैं अरे रस्सी है, सांप थोड़ी। फिर डंडे से पीट किस लिए रहे हो? जिंदगी भर माया के खंडन में लगे, जो है ही नहीं उसका खंडन करना पड़ता है। कोई गधे के सींग नहीं है ये सिद्ध करने के लिए शास्त्र लिखता है। गधे भी नहीं लिखते कि गधे के सींग सब माया है। आकाश कुसुम नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए कोई तर्क विवाद खड़ा करना पड़ता है। लेकिन शंकराचार्य पूरे जीवन एक ही बात सिद्ध करने में लगे रहे कि जगत माया है। और उनके बाद इन 1000 सालों में तथाकथित शंकर के अद्वैत को मानने वाले दंडीधारी साधु महात्मा बस एक ही काम कर रहे हैं कि संसार माया है। इसका परिणाम यह हुआ कि हम संसार को समझने से वंचित रह गए। जो है ही नहीं उसको समझना क्या, उसके रहस्यों को क्या समझना। इसलिए विज्ञान से वंचित हुए। अब विज्ञान से वंचित हो गए हैं तो अब एक ही सहारा खोजा है। अरे विज्ञान में कोई सार नहीं, अंगूर खट्टे। और देखते नहीं पश्चिम में क्या हालत हो रही कि विज्ञान के कारण ही जीवन अशांत और तनावग्रस्त और क्षुब्ध हो चला है। ये सरासर झूठी बात है। मैं तो वैज्ञानिक ढंग से ही रहता हूं। मैं तो विज्ञान की सारी प्रविधि का उपयोग करता हूं। न तो विक्षिप्त हूं न तनावग्रस्त हूं। विज्ञान ने जो भी खोजा है उसका मैं उपयोग करता हूं। मैं तो परम रूप से विज्ञान का उपभोक्ता हूं। मेरी दरिद्रता में कोई आस्था नहीं। और संसार को मैं माया नहीं कहता। संसार उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म, थोड़ा ज्यादा ही भला, कम नहीं। क्योंकि ब्रह्म को भी जानना हो तो संसार के ही मार्ग से जाना होगा। ब्रह्म भी जाना जाता है तो संसार से ही। संसार में ही छिपा है ब्रह्म। संसार प्रकट है, ब्रह्म छिपा हुआ है, गुप्त है। संसार ठोस है, ब्रह्म वायवीय है। संसार पत्थर जैसा है, ब्रह्म हवा जैसा है। दिखता नहीं, अनुभव होता है।
मैं तो विक्षिप्त नहीं हूं, मैं तो पागल नहीं हूं। तो मेरी जीवन प्रक्रिया देखो बिल्कुल वैज्ञानिक है। जो भी विज्ञान ने खोजा है, जो भी श्रेष्ठतम विज्ञान ने खोजा, उसका मैं उपयोग करता हूं, उसका ही उपयोग करता हूं। पश्चिम की तकलीफ यह नहीं है कि उन्होंने विज्ञान के कारण अपनी विक्षिप्तता पैदा कर ली। उनकी तकलीफ अतिवाद है, जैसी तुम्हारी तकलीफ अतिवाद। तुम ब्रह्मवादी होके मरे, वो संसारवादी होके मर रहे हैं। लेकिन अति न तुम देखोगे ना वो देखेंगे। तुम इसलिए सड़ रहे हो, गल रहे हो, भूखे हो, दरिद्र हो, दीन हो, रुग्ण हो, क्योंकि तुमने विज्ञान का उपयोग करके संपदा पैदा न की। और तुम्हारे थोथे साधु सन्यासी तुम्हें समझाते रहे संसार त्याग। अब जब संसार का त्याग ही करना है तो क्या संपदा पैदा करनी? अरे संपदा तो हाथ का मैल है, मिट्टी है। छोड़ो, भागो। जितनी जल्दी भाग जाओ उतने होशियार और कुशल हो। लेकिन बड़े आश्चर्य हमें ये दिखाई पड़ते हैं कि आंखें रहते भी हम देखते नहीं गौर से। जैनों ने, उनके मुनियों ने संसार छोड़ा, लेकिन जैनों के मंदिर जितने समृद्ध हैं उतने किसी के नहीं। तुम्हें विरोधाभास नहीं दिखाई पड़ता? संसार तो माया है, सोना तो मिट्टी है, मगर महावीर की प्रतिमाएं बनाई स्वर्ण की, शुद्ध सोने की, मिट्टी की नहीं बनाई। मंदिर पर कलश चढ़ाते, स्वर्ण का चढ़ाते, मिट्टी का नहीं चढ़ा देते। और दौड़ लगी